उसने मजाक में कहा, मैं मजाक में कह रहा था, वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजाक में, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इन जेस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन जेस्ट। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इन जेस्ट वही के वही रहेगा, विच मीन मजाक में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने मजाक में कहा, ही सेड इन जेस्ट, ही सेड इन जेस्ट, मैं मजाक में कह रहा था, मैं मजाक में कह रहा था। आई वॉज सेइंग इन जेस्ट, आई वॉज सेइंग इन जेस्ट, वो हमेशा मजाक में कहता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स सेइंग इन जेस्ट, ही ऑलवेज कीप्स सेइंग इन जेस्ट। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं इस जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। उसने मजाक में बोला, उसने मजाक में बोला। ही स्पोक इन जेस्ट, ही स्पोक इन जेस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हम मजाक में ऐसा कहते थे। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक, आई कांट थिंक, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक, आई कांट स्पीक। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट लिसन, आई कांट लिसन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मायने रखना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मीन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन या मीन्स। मीन ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। मीन्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस अलॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, दिया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यानी वो मेरे लिए बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ही मीन्स अलॉट टू मी, ही मीन्स अलॉट टू मी। उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है यानी उसका खेलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस, हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस। उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हिज कमिंग मीन्स अलॉट टू मी, हिज कमिंग मीन्स अलॉट टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपका बोलना उसके लिए बहुत मायने रखता है, आपका बोलना उसके लिए बहुत मायने रखता है। यू आर टॉकिंग मीन्स अलॉट टू हिम, यू आर टॉकिंग मीन्स अलॉट टू हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। मेरा घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरा घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस।